क्यों दे रहे हैं, अभी तक पानी उनके पास क्यों नहीं है, अभी तक खाना उनके पास क्यों नहीं है। 3 महीने तक क्या किया है, आते तो बता दे। सीएम साहब आए और उन्होंने आके हमें बहुत बड़ी तकरीर सुना दी और हमें स्क्रीन पर बहुत कुछ दिखाया, ऐसा लगा कि अब सिंध में कोई मसला है ही नहीं, कोई परेशानी है ही नहीं। कहीं से दिखाया गया कि इतनी बड़ी परेशानी है, तो इतनी बड़ी परेशानी सिर्फ असेंबली में 3 महीने तक डिस्कस ही नहीं होगा तो वो हल कैसे होगा, उसकी परेशानी को हम ठीक कैसे करेंगे। सीएम साहब ने आके हमें सारा कुछ बताया कि देखिए ये मामला है, इतनी परेशानी है, इतनी परेशानी है, ये परेशानी है। भाई आपने 3 महीने आपने वहां लगाए। सीएम साहब ने कहा कि मैं हर जिले में 2-2 मरतबा गया हूं, 3 महीने में 90 दिन होते हैं और 5-6 महीने से लोग वहां मुतासिर है, तो गोया कि आप 15-16 दिन गए हैं और असेंबली आपने 3 महीने बंद कर दिया। खुद वहां पर 15-16 दिन जाने के लिए पूरा असेंबली बंद कर दिया ताकि हम उनके हुकूक के लिए हम निशानदगी न करा सके, हम बता न सके कि वहां पर क्या क्या मामलात है। और फिर ये बात भी है कि आप आए 3 महीने के बाद तो आप ये बताते कि लाड़काना में 3 लाख अफराद मुतासिर हुए, 3 लाख में से आपने कितनों को कितने खेमे दिए, आपने कितना खाना दिया, आपने उनको साफ पानी दिया, आपने उनको खुराक दिया, कितनों को दिया। बताते कि लाड़काना में 3 लाख, मिसाल के तौर पर 3 लाख अफराद मुतासिर थे, 3 लाख में से आपने कितनों को दिया, पता चला जी आपने 10,000 को दिया, 20,000 को दिया, आपने 30,000 मुतासिरीन के साथ मदद की। तो भाई बाकी जो 2,70,000 बाकी जो बचते हैं उनके साथ आपने क्या ताउन किया। आपने मेहड़ में कितने लोग मुतासिर हुए, आपके जोई में कितने लोग मुतासिर हुए, सेवन में कितने लोग मुतासिर हुए, काजी अहमद में कितने मुतासिर हुए, नवाब शाह में कितने मुतासिर हुए, बतीन में, लाड़काना में और ठट्टा में और सजावल में और दूसरे इलाकों में कितने लोग मुतासिर हुए और आपने कितनों के साथ ताउन किया। 3 महीने के बाद आपने आकर ये बताया कि हमने तो कोई ऐसा फिगर हमें नहीं मिला कि आपने इतने लाख मुतासिरीन में से इतने के साथ ताउन किया। हाँ, ये बात हमें मिली कि अपोजिशन ने कुछ भी नहीं किया, अपोजिशन ने तो कुछ भी नहीं किया, अपोजिशन जमाते तो नजर ही नहीं आए। और अवाम से पूछे, अवाम का कहना यह है कि हमें तो हुकूमत नजर नहीं आई। भाई आप कहेंगे नहीं हमें नजर, हम तो नजर आते हैं, इनका नहीं आप तो कोरोना हो। जैसे कोरोना का फंड नजर नहीं आया, कोरोना का राशन नजर नहीं आया, ऐसा सैलाब का फंड भी नजर नहीं आया और सैलाब का जो राशन भी नजर नहीं आया, फंड भी नजर नहीं आया, ताउन भी नजर नहीं आया। पता नहीं वो आप लोगों को नजर आता है। और हमने ये देखा कि ये सारा कुछ अगर आपने किया है, ईमानदारी पर किया है, आपने कोई रिलीफ फंड कायम किया है, आपने कोई रिलीफ फंड की कोई कमेटी कायम की है, आपने अगर रिलीफ फंड की कोई कमेटी कायम की है तो मेरे ख्याल में जवाब में आएगा हाँ जी एक कमेटी बनाई है हमने। तो कमेटी में किसको रखा है आपने? आपने जेडीए का कोई नुमाइंदा रखा है, आपने एमक्यूएम का कोई नुमाइंदा रखा है, आपने पीटीआई का कोई नुमाइंदा रखा है, आपने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा रखा है? क्यों नहीं रखा? मैं सिंध के अफराद से ये उनको पैगाम देना चाह रहा हूं, जो आपके लिए फंड रिलीफ की कमेटी बनाई गई है, खतरे की घंटी है। मसला क्या है? हमें क्यों नहीं रखा गया इन कमेटियों में? मसला ये है कि हम अगर आएंगे तो हमें बताना पड़ेगा, हमें आप दिखाएंगे, हम आपको दिखाएंगे कि ये क्या मामला है। मगर आपने किसी चीज को दिखाना नहीं है, बताना नहीं है, छुपाना है और खाना है। तो अभी खाने वाले मामलात में आप हमें क्यों रखेंगे? नहीं रखेंगे आप। तो हमारा मुतालबा यह है कि आपने जो रिलीफ फंड कमेटी कायम की है उसमें आपने अपोजिशन जमातों में से किस किस को रखा है? आपने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से किसको रखा है या दूसरी जमातों में से किसको रखा है? सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों यानी सिंध वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। चोरों की रखवाली होगी तो फिर यही मामला होगा, यही परेशानी होगी। अभी तक आप बताएं, किसी ने आके बताया कि हम पीपल्स पार्टी को 15 साल हुकूमत में हो गए, 15 साल के अंदर जो सैलाब का पानी बलोचिस्तान से आता है, जो दूसरे सैलाब के पानी सिंध में दाखिल होते हैं, उनके लिए कितने डैम बनाए, कितने डैम बनाए 15 साल में बताया जाए। सिंधियों के जान की तहफ्फुज के लिए, उनके जमीनों की तहफ्फुज के लिए, सैलाबी पानी को रोकने के लिए कितने डैम बनाए गए? कोई नहीं बनाया गया, कक नहीं बनाया गया, ना ही बनाया जाएगा।
सिवाय यहाँ पर हमें बस भाषण दिया जाएगा, हम ये करेंगे, हम 20 लाख घर बनाएंगे। मैंने कहा क्या हो गया भाई, 50 लाख घर तो पहले सुन चुके, 1 करोड़ घर पहले सुन चुके, अब आप 20 लाख घर पे आ गए हैं। आप 20 लाख घर बनाने की सलाहियत रखते हैं? आपके पास इतना पैसा है? 3 लाख रुपए अगर आप एक घर के लिए देंगे तो 6000 बिलियन रुपए बनते हैं। मिलियन नहीं, बिलियन रुपए बनते हैं। क्या आपके पास इतने अब पैसे हैं? नहीं है। तो फिर आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोलकर क्यों सिंधियों को, क्यों सैलाब जदगान को आप मुतासिर मजीद कर रहे हैं? आप कितने घर बनाएंगे? 3 महीने के बाद आप बंद इस असेंबली का ताला खोलने के बाद अभी आप आए हैं और हमें अभी तक आपने एक घर का नहीं बताया कि हमने कितने घर बनाए हैं। 20 लाख घर आप कब बनाएंगे? कितना बनाएंगे? किस तरह बनाएंगे? वो बात तो अपनी जगह पर है, मगर मुझे बताएं, आपने 10,000 घर बनाए, आपने 20,000 घर बनाए, आपने 30,000 घर बनाए, आपने 1 लाख बना लिया, 20 लाख में से कितने बनाए? अभी तक आपने कुछ भी नहीं बनाया। आप यही कुछ सुनाते जाएंगे, यही हम सुनते जाएंगे कि हम इतने लाख बनाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। आप बनाते बनाते यहां से चले जाएंगे और वो बेसरो सामान थे बेचारे, बेसरो सामान रहेंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह कराची वालों ने सैलाब जदगान के साथ भरपूर ताउन किया है। हम उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के प्लेटफार्म से, उन्होंने बाकी एनजीओज के प्लेटफार्म से भरपूर ताउन करके उनको सहारा देने की कोशिश की है। जितना सहारा देने की कोशिश चाहिए थी वो की गई है। ट्यूबवेल लगाए गए हैं, फिल्टर लगाए गए हैं और तालाब बनाए गए पानी के लिए, ताकि उनके पास साफ पानी मौजूद हो, वो पीने का पानी मौजूद हो, उनके लिए खुराक हो। और खेमा बस्तियां कायम की गई और हजारों खेमे बनाए गए और उनके लिए खुराक का एहतमाम किया। आज अभी जाएं, अभी मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, टंडोवाला यार में आप कहते हैं कि अभी तक सारी चीजें ठीक है। वो तो बेचारा अभी भी रोडों पर है, अभी भी वो बेसरो सामानी के आलम में है। उनके सरों पर कोई छत नहीं है, बेसरो सामानी के आलम में रोड पर अभी भी माए बहने बच्चे बेचारे बिलक रहे हैं, वहां मौजूद है। और अभी 2 दिन पहले टंडोवाला यार में एक ट्रक हादसे में एक माँ और बच्चे को कुचल दिया गया। आपने कहा हमने तो सब ठीक कर दिया है, हमने तो उनको सारा सहूलियत दे दी है, मगर वो माँ और बच्चा क्यों हलाक हो गए? वो बच्चा क्यों शहीद हो गया? मुझे ये बताया जाए। और ये बात का पैगाम, इस बात को ज़हन में रखिएगा, वो जो रोड में शहीद हुए हैं वो माँ बच्चे, वो सिंध के हुकूमत के मुंह पर एक तमाचा है। और वो ऐसा तमाचा है जो तारीखी तमाचा है कि रोड पर बिलकने वाली माए बहने, वो सिंधी बेचारे, वो क्यों उस तरह रोड पर मौजूद है? हुकूमत ने उनके लिए क्यों घर नहीं दिया? वो हुकूमत जिसने ये कहा कि रोटी कपड़ा मकान, ना उनके पास रोटी है, न कपड़ा है, न मकान है, सिवाय सहारों के, सिवाय झूठे बातों के, सिवाय ये वो दाएं बाएं करने के, इसके अलावा कुछ भी नहीं नजर नहीं आता। हम ये देखते हैं कि अब